हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता लेकर आए हैं जो बनाना बहुत आसान है और खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि इसे फटाफट से आप बनाकर 5 से 10 मिनट में आप तैयार करके सुबह शाम के चाय के साथ, ऑफिस हो, बच्चों का टिफ़िन हो, कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले ले लिया है 4 आलू, उसको उबाल लेते हैं। उसके बाद एक बर्तन ले लेते हैं गहरा सा, तो आप बाउल ले लीजिए या फिर जो भी आपके पास बर्तन है वो ले लीजिए। उसके बाद इसमें डाल देते हैं सूजी। सबसे पहले डालेंगे तो सूजी को हम नाप के डालते हैं, क्योंकि हमें इसमें पानी या फिर जो कुछ भी डालना है वो नाप के ही डालना पड़ेगा। तो ये 1 कप मैंने सूजी लिया है और ये है आधा कप, और यानी कि कुल मिलाकर 1.5 कप सूजी मैंने ले लिया। अब क्या करते हैं कि इसमें दही डालते हैं। दही को भी हम नाप के ही डालेंगे, बिना नापे दही नहीं लेंगे। तो दही 1 कप मैंने ले लिया है। ये एकदम ताज़ा दही है। अगर खट्टी दही हो तो आप कम ही लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद स्वादानुसार इसमें नमक ले लीजिए, और नमक डालने के बाद जिस कप से दही लिया था उसी कप से हम पानी डाल देते हैं। तो पानी डालेंगे हम 2 कप, आप देख सकते हैं, यानी कि 1 कप दही 2 कप पानी, कुल मिलाकर 3 कप मैंने डाल दिया, यानी कि 1.5 कप सूजी और 3 कप दही और पानी मिलाकर हो गया। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप बनाएं, सूजी हुआ, चावल हुआ, हमेशा उसका दुगना पानी पड़ता है उसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। इसलिए हमने इस तरह से बनाया है। आप भी नाप के ही बनाइएगा, इस तरह से कम ज़्यादा हो सकता है। अब आइए ले लेते हैं एकदम ताज़ी लौकी। तो लौकी देखने में वाकई में काफ़ी बड़ी है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश लौकी है। और इसमें जो अब इसके छिलके उतार लेते हैं। छिलके उतारने के बाद इसके गोल गोल पीस कट कर लेते हैं इस तरह से। ओ माय गॉड, ये मैं पेपर के ऊपर काट रही हूँ, बताइए पेपर फट जाएगा तो मैं इसको इस तरह से अब इसको मैं काट लेती हूँ पीस पीस करके। आप भी देख सकते हैं। तो बड़ी बारीकी से हम इसे काटना है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है दोस्तों। अब इस तरह से ये लौकी हम काट चुके हैं, तो अब इसको अलग कर लेते हैं। और आइए अब क्या करना है आगे बताते हैं। अब ले लीजिए कटोरियाँ। तो कटोरियों में मैंने पहले ही पेपर डाल दिया है, ऐसा हमें नहीं करना है। इस पेपर को हम निकाल लेंगे अभी पहले, और कटोरी में ऑयल लगा लेंगे और हाथों से उसको अच्छी तरह से पूरी कटोरी में फैला लीजिए। एक साइज़ की आप कटोरी ले लीजिए, या फिर जो भी आपके पास बर्तन हो ले सकते हैं। उसके ऊपर जो बटर पेपर है उसे आप लगा दीजिए। और उसके बाद ले लेते हैं एक कढ़ाई, उसमें डालते हैं सरसों का तेल, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, और हल्का सा उसे भून लेते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर डालते हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच जीरा पाउडर। उसके बाद 1 चम्मच ही गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, और नमक स्वादानुसार ले लीजिए। उसको अच्छी तरह से चला लेते हैं, भून लेते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं आलू। आलू को मैंने मैश किया था, जो उबाल करके रखा था सबसे पहले। तो इसको भी डाल करके अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड, भूनने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो आलू का मसाला तैयार हुआ इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में, क्योंकि इस कढ़ाई का हमें फिर से यूज़ करना है, इसलिए मैं इसे हटा नहीं रही हूँ। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, हल्का सा, आधा चम्मच। और उसके बाद जो लौकी कट करके रखी थी उसको फैला लेते हैं पूरी कढ़ाई में। एक बार में जितना आ पाए उतना आप कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। अब इस तरह से इसको उलट पलट कर थोड़ा सा सेक लेते हैं, 4 से 5 मिनट केवल। ये सेकने का कारण ये है कि जब इसको हम बनाएंगे तो ऐसे हमें फ्राई तो करना नहीं है, तेल में बहुत ज़्यादा तेल में छानना नहीं है इसे। तो हम इसे हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सोन हो जाएगा, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है।
अब बाकी का जो बचा हुआ लौकी है उसको भी इस तरह से डाल लीजिए और उसे भी उलट पलट सेक लेते हैं। अब ये देखिए सूजी हमारी एकदम फूल चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देते हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और उसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद जो कटोरियाँ तैयार करके हमने रखी थी बटर पेपर लगा करके, उन कटोरियों के ऊपर सूजी को थोड़ा थोड़ा सा फैला देते हैं। वैसे तो मैंने 4 कटोरियाँ ली हैं, लेकिन ये हो रहा है 3 ही में, तो कोई नहीं, एक का हम अलग ही कर देते हैं, 3 ही बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सबसे पहले बिना कुछ डाले जो है रख देते हैं। गैस पे इसको रखते हैं, पानी डालकर उबाल लीजिए पानी को, और उसके बाद स्टैंड लगाकर, स्टैंड ना हो तो कोई बर्तन भी रख सकते हैं, और वो सूजी को रख करके और उसको ढक के 3 से 4 मिनट केवल पकाना है। अब ये देखिए ये हो चुका है, तो अब इसे क्या करते हैं, अब ये जो लौकी कट करके हमने रखी थी इसके ऊपर से हम लौकी लगा देते हैं। लौकी का जो कतरा बनाए थे उसको हम बारी बारी रख लेते हैं, और उसके बाद जो आलू का मसाला तैयार किया था उसको भी लौकी के आकार का बड़ा बड़ा टिक्की बना लीजिए, और टिक्की को लौकी के ऊपर रख दीजिए। अब इस तरह रखने के बाद जो बाकी का सूजी बचा हुआ है उसको हम पूरी कटोरियों में फैला लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कटोरी है, वैसे हमें छोटी कटोरी लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ी छोटी साइज़ की कटोरियाँ लीजिएगा तो उसमें ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब सूजी डालने के बाद उसमें जो लौकी को हमने तल के रखा था उस लौकी को भी एक एक ऊपर से रख देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब ये 10 से 15 मिनट मैंने छोड़ा था, ये अच्छी तरह से हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे क्या करते हैं, एक चाकू की सहायता से किनारे किनारे कट लगा लेते हैं। जब किनारे इस तरह छुड़ा देंगे ना तो बहुत आराम से ये निकल जाएगा। अब ये देखिए ऊपर से जो इस पर पेपर लगाया है मैंने उसको निकाल लेते हैं। ये थोड़ा गर्म है इसलिए निकल नहीं पा रहा है, ठंडा हो जाएगा तो तुरंत निकल जाएगा फटाफट से, लेकिन ये नाश्ता गरम गरम ही अच्छा लगेगा इसलिए मैंने जल्दी किया है। अब आइए इसका तड़का लगा लेते हैं। तो इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा राई डाल दीजिए, राई को चारों तरफ से फैला के डालिए, और उसके बाद कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता हरा वाला नहीं है अभी मेरे पास, और ये सूखा हुआ है जो मैंने फ्रिज में रखा था। उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दीजिए, और उसके बाद जो आपने बना के रखा था सूजी का उसको हम कढ़ाई में इस तरह से रख देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से भी लगा देंगे ताकि दोनों तरफ का मैनेजमेंट बना रहे। अब इस तरह से इसको भी हम उलट पलट कर 2 से 3 मिनट सेक लेंगे। अब ये देखिए काफ़ी गरम गरम है, इसे सेक लिया मैंने। अब उसके बाद इसे मैं काट कर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है फ्रेंड, देखने में इतना सुंदर भी लग रहा है। तो फ्रेंड जैसा भी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। राधे राधे।